वेलकम एवरीवन। आज हम पॉलिनोमियल में कल पॉलिनोमियल का डेफिनेशन देखे थे, तो आज हम उसी से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स जो है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। पहला 3x to the power 5 minus 4x square plus 2x minus 7 एक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहां पर जो वेरिएबल है, वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव इंटीजर, इसीलिए क्योंकि यहां पर अगर एक्सपोनेंट आपका फ्रैक्शन में आ जाए या नेगेटिव में आ जाए तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो इसमें देखिए, इसमें टर्म सबसे पहले देखिए, जो टर्म किसको कहते हैं, टर्म ये 3x to the power 5 minus 4x square, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है दैट इज प्लस 2x, और चौथा टर्म है माइनस 7। दीज आर टर्म्स। वैसे ही अगर कोई दूसरा लेते हैं हम 3x माइनस 7 या प्लस 7 इस बार ले लें, कोई हर्जा नहीं है। तो 3x प्लस 7 में इसमें जो टर्म होगा वो टर्म जो होगा, एक इसमें दो टर्म है, एक 3x है और एक प्लस 7 है, तो 3x और प्लस 7। तो टर्म के बारे में हम जान गए। अब है पॉलिनोमियल का डिग्री। डिग्री किसको कहते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में एक्सपोनेंट का जो हाईएस्ट पावर होता है, या पॉलिनोमियल में वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर या एक्सपोनेंट होता है उसी को हम डिग्री कहते हैं किसी भी पॉलिनोमियल में। सपोज दैट हम एक एग्जांपल लेते हैं, इट इज 3x टू द पावर 7 प्लस 4x टू द पावर 6 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8। तो यहां पर देख रहे हैं वेरिएबल जो है हमारा, वेरिएबल ये जो पॉलिनोमियल इन x है, वेरिएबल x है इसका। तो x का पावर देखिए, तो x का पावर दैट इज 1, इट इज 2, इट इज 6, इट इज 7। तो हाईएस्ट जो है पावर, जो है पावर ऑफ वेरिएबल, जो है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो है दैट इज इक्वल टू 7। देयरफॉर वी कैन से द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो क्या हो जाएगा हमारा 7। तो ये पॉलिनोमियल है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री जो है वो क्या है 7 है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखिए, माइनस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9। तो यहां पर देख रहे हैं हाईएस्ट पावर आपका क्या है, हाईएस्ट पावर या एक्सपोनेंट, हाईएस्ट पावर जो है दैट इज इक्वल टू 3। देयरफॉर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है हमारा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होगा दैट विल बी 3। इसीलिए हम कह सकते हैं जो इसको, जो ये जो दिया हुआ पॉलिनोमियल है उसको, उसका जो डिग्री है वो है 3। अब है पॉलिनोमियल को डिनोट हम करते हैं, पॉलिनोमियल जो है उसको जो डिनोट करते हैं हम px, अगर x वेरिएबल है तो px, अगर y में है जैसे सपोज दैट इट इज y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 5, तो ये py से डिनोट इसको करेंगे, px gx hx, इसी सबसे डिनोट करते हैं ऐसे ही। अब यहां पर ये भी देखना है, अगर y में रहेगा तो यही चीज py, अगर पॉलिनोमियल का वेरिएबल, अगर पॉलिनोमियल का वेरिएबल x के बदले y में दिया हुआ है तो यू विल राइट py gy hy, जिससे आप डिनोट करें। ये चीज है डिनोशन के बारे में पॉलिनोमियल का। अब है लीडिंग टर्म और लीडिंग कोफिशिएंट। पहले कोफिशिएंट देखिए, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जो कोफिशिएंट है, अब देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। ये एक पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है? तो कोफिशिएंट ऑफ x जो होगा, कोफिशिएंट ऑफ x जो है, तो यहां पर ये देखिए ये दूसरा टर्म है आपका माइनस 5x। तो x के साथ जितना है नंबर, चाहे वो नंबर पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या कुछ भी, या फ्रैक्शन भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पर ये जो है दैट इज माइनस 5, सो हम कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू माइनस 5। वैसे ही हम कहते हैं जो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो ये टर्म आपका, ये पूरा टर्म देखिए तो पूरा टर्म हमारा 3x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर है, तो दैट इज 3 है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 3। तो दैट इज कोफिशिएंट जो होता है वो क्या होता है, जो आपका पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है उससे मल्टीप्लाइड रहता है, नंबर मल्टीप्लाइड विथ वेरिएबल। अगर हम सिर्फ ये कहें जो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3, एक और पॉलिनोमियल लेते हैं। अब यहां पर x स्क्वायर का क्या, x स्क्वायर माइनस x, देखिए x स्क्वायर माइनस x प्लस 3। तो यहां पर कोफिशिएंट जो है, कोफिशिएंट
ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर देखिए, तो एक्स स्क्वायर आपका क्या है, एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स स्क्वायर। तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो दैट इज 1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स की बात करेंगे तो इट इज यहां पर माइनस एक्स है, तो इट इज माइनस 1 इंटू एक्स। तो ऐसी स्थिति में यहां पर इसका जो कोफिशिएंट होगा दैट विल बी -1। अब आते हैं, ये हो गया। अब आते हैं लीडिंग टर्म और लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग टर्म किसको कहते हैं? लीडिंग टर्म, द टर्म बाय विच वी गेट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड लीडिंग टर्म। इसको अगर डिफाइन करना है तो ऐसे कहेंगे, द टर्म बाय विच वी गेट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो यहां पर हम देख रहे हैं, एक एग्जांपल लेते हैं जो -5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8, ये एक पॉलिनोमियल है। लेट पी एक्स इक्वल टू इतना, पी एक्स इक्वल टू -5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8। तो यहां पर कौन सा टर्म है जिससे हमको पॉलिनोमियल का डिग्री प्राप्त होता है? तो यहां पर देख रहे हैं जो हाईएस्ट पावर जो है x का, वेरिएबल का, दैट इज 2 है। तो हाईएस्ट पावर 2 है, तो मतलब ये टर्म जो है आपका -5x स्क्वायर जो है, ये आपका क्या है, एक टर्म है। और इसी टर्म से आपको मिलता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जो हाईएस्ट पावर 2 है। तो हम कह सकते हैं जो इसका जो डिग्री है, इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो 2 है। तो देयरफॉर ये जो टर्म हुआ -5x स्क्वायर, इट इज कॉल्ड आपका लीडिंग टर्म। इसी को हम लीडिंग टर्म कहेंगे। अब है लीडिंग कोफिशिएंट। दूसरी बात है जो लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट, तो जो कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड है वेरिएबल इन लीडिंग टर्म, दैट इज कॉल्ड आपका कह सकते हैं जो लीडिंग कोफिशिएंट। तो इसको आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड विथ द वेरिएबल इन लीडिंग टर्म is called leading coefficient, coefficient multiplied with the variable in leading term। तो यहां पर -5x स्क्वायर, ये आपका लीडिंग टर्म है। इस टर्म से आपको क्या मिल रहा है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसमें वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड क्या है, दैट इज -5 है। तो इसको आप लिख सकते हैं दैट इज -5 इंटू एक्स स्क्वायर। देयरफॉर इसका लीडिंग कोफिशिएंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, लीडिंग कोफिशिएंट जो होगा दैट इज इक्वल टू -5 हो जाएगा। या फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तो 7x टू द पावर 3 -2x प्लस 5। तो यहां पर सीधा देख रहे हैं, जो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, आपको कहीं पर लिखा होगा जो -2x प्लस 7x क्यूब प्लस 5। तो इसको आप पावर का, एक्सपोनेंट का असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर किसी भी तरीके से आप सेट कर सकते हैं, वो सेट कर लीजिए। उसमें देखिए हाईएस्ट पावर वेरिएबल का क्या है, उससे आपको लीडिंग टर्म मिल जाएगा। लीडिंग टर्म मिल जाएगा तो लीडिंग कोफिशिएंट भी आपको मिल जाएगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि लीडिंग टर्म जो है वो हमारा क्या है, दैट इज इक्वल टू 7x क्यूब। लीडिंग टर्म 7x क्यूब है, और लीडिंग कोफिशिएंट जो है तो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड जो नंबर है दैट इज आवर लीडिंग कोफिशिएंट। तो लीडिंग कोफिशिएंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। लीडिंग कोफिशिएंट 7 हो जाएगा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात जब हम करते हैं, on the basis of degree, अगर डिग्री 1 है, डिग्री यहां पर पॉलिनोमियल कर देते हैं, अगर डिग्री 1 है तो दैट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे अगर हम कहते हैं 3x, एग्जांपल में अगर हम 3x ले रहे हैं तो x का पावर कितना है, 1 है, तो इट इज लीनियर पॉलिनोमियल। -2x प्लस 5, तो यहां पर भी हम क्या देख रहे हैं, x का पावर क्या है, वेरिएबल का पावर 1 है, तो मतलब डिग्री 1 है, देयरफॉर इट इज लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल में आप देख रहे हैं या तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा इसमें या तो 1 होगा या फिर 2 होगा। इसमें लीनियर पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स जो हो जाता है उसको मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स अगर आप कहेंगे तो दैट इज इक्वल टू 2, और मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 1। इसके बाद डिग्री अगर 2 है पॉलिनोमियल का तो दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे हम कहते हैं जो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो यहां पर क्या देख रहे हैं, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज 2,
it means the degree of the polynomial is 2. A degree of the polynomial is 2, so that is we can say it is a quadratic polynomial. इसमें maximum number of terms आपका ये भी एग्जांपल है. अगर हम -3x² करते हैं तो इट इज आल्सो अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि यहां पर डिग्री 2 है. और ऐसे भी कर सकते हैं जो -3x² + 8 -3x² + 8. तो यहां पर भी हम क्या देख रहे हैं, जो एक्सपोनेंट जो है वेरिएबल का वो क्या है, वो 2 है. तो देयरफॉर ये तीनों जो उदाहरण जो है, तीनों जो एग्जांपल है वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का उदाहरण है. तो इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स आपका 3 हो जाएगा और मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा, मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा दैट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा. ये भी है ना, इसमें तो एक ही टर्म है -3x² वाले में, इसमें देख रहे हैं 3 टर्म है, 2 टर्म भी है. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स और मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स दोनों हम फाइंड आउट कर सकते हैं. वैसे ही अगर डिग्री 3 है तब उसको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो इसका एग्जांपल अगर लें तो हम कह सकते हैं कि 2x³ - 5x² + 7x + 6 एक ये है. अगर हम सीधा कह देते हैं 6x³ तो ये भी है. अगर हम कहते हैं 6x³ + 2x² + 7 ये भी है. हम ये कहते हैं कि 6x³ + x - 8 ये भी है, क्योंकि सब में हम क्या देख रहे हैं, तो हमको डिग्री कितना आ रहा है, 3 आ रहा है. मतलब डिग्री 3 आ रहा है, इट मींस क्या, जो आपका जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर जो है या हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो है वो 3 है. या फिर ऐसे भी कर सकते हैं जो 6x³ - 5, तो ये भी जो है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का उदाहरण है. तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स 4 और मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स 1. सो हम कह सकते हैं जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल में, इन क्यूबिक पॉलिनोमियल दैट इज इक्वल टू 4 और मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा दैट विल बी 1 होगा. अब आते हैं हम एक और पॉलिनोमियल है कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड जीरो पॉलिनोमियल. कांस्टेंट पॉलिनोमियल देखिए -5, 6/7, 3/2, 6, 7 ये जितना है नंबर है, दीज आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल. और इसका जो डिग्री होता है वो डिग्री जो होता है दैट इज इक्वल टू 0. क्योंकि देखिए 6 लिखते हैं तो 6 कैन बी रिटन एज 6 × x⁴. 3/2 लिखते हैं तो इट इज 3/2 × x⁴. तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, जो x का जो पावर है एक्सपोनेंट जो है दैट इज 0 है. तो देयरफॉर इट इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड इट्स डिग्री इज 0. अच्छा, इसी नंबर में आप देखिएगा तो एक और नंबर है दैट इज 0 है. एक नंबर है 0. तो ये जो है 0 इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल. 0 इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल. और इसका जो डिग्री है क्या है, अनडिफाइंड है. अब देखिए जीरो पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो क्या है, दैट इज अनडिफाइंड. जीरो पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, तो दैट इज 0 इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल. अब है इसका जो डिग्री अनडिफाइंड क्यों है भाई, तो 0 कैन बी रिटन एज 0 × x⁻10, 0 इक्वल टू 0 × x⁻100, 0 इक्वल टू 0 × x⁻17. तो यहां पर देख रहे हैं एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल जो है वो क्या होता है, तो चेंज होता है. तो इसीलिए यहां पर हम कह सकते हैं कि इसका जो डिग्री जो है वो अनडिफाइंड है. अब है हमारा जो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर पॉलिनोमियल को हम पॉलिनोमियल का कौन कौन सा टाइप है. तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स एक है तो इट इज कॉल्ड, दिस पॉलिनोमियल इज कॉल्ड मोनोमियल. इसको हम कहते हैं मोनोमियल. तो इसका अगर एग्जांपल लिया जाए, एक सेकेंड, मोनोमियल का, तो इट इज x⁻100. इसमें क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म एक ही है. हम कहते हैं -3x, नंबर ऑफ टर्म्स एक ही है. कहते हैं x⁻27, तो यहां पर भी नंबर ऑफ टर्म्स एक ही है, देयरफॉर इट इज मोनोमियल. अब है नंबर ऑफ टर्म्स अगर 2 हो तो इट इज कॉल्ड बाइनोमियल. जैसे x - 7, x² - 5, x⁻58 - 25, सब में क्या देख रहे हैं हम, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है हमारा, 2 है, देयरफॉर इट इज बाइनोमियल. नंबर ऑफ टर्म्स अगर 3 हो तब ये हो जाएगा ट्राइनोमियल. और 2 क्या है इसमें, देखिए x - 7 हम कह रहे हैं, दैट इज एक टर्म x है, एक टर्म इसमें x है और दूसरा टर्म क्या है, -7 है. x² - 5 है तो एक टर्म x² है और दूसरा टर्म हमारा -5 है. वैसे x⁻58 - 25 है तो इसमें क्या है, जो एक टर्म x⁻58 है और दूसरा -25 है. अब देखिए एक सेकेंड, हाँ अब है जो 3 है तो ट्राइनोमियल. तो
इसका एग्जांपल अगर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स, एक एक्स स्क्वायर हुआ, दूसरा माइनस 2x और तीसरा 5। हम कहते हैं एक्स टू द पावर 28 माइनस एक्स टू द पावर 17 प्लस 5। तो एक टर्म एक्स टू द पावर 28, दूसरा एक्स टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर 17 और तीसरा टर्म हमारा 5 है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा जब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म है और 3 टर्म वाला हमारा क्या कहलाता है, तो ट्राइनोमियल कहलाता है। तो इस हिसाब से आज हम जितना था पॉलिनोमियल का जो मेन कंसेप्ट था इसके बारे में डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट डे हम एक्सरसाइज 2.1 बनाएंगे और इसके साथ साथ देखेंगे जो और क्या कंसेप्ट सब है उस पर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।